सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब होता है ये तुम्हारे सन साइन के साथ मिल सकता है, मून साइन के साथ, या एसेंडेंट या लग्ना के साथ ये मिल सकता है। तो मैं कार्ड्स निकालूंगा कि किससे तुम ज़्यादा कनेक्ट होते हो। सो ये वीडियो जिस राशि के बारे में है उसे तुम तभी देखना जब तुम उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हो। मैसेज मिलने के चांसेस तुम्हें ज़्यादा रहेंगे इस तरीके से। और एक बात है, ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए मैच ना हो, पर अगर मैच ना भी हो रहा हो तो ज़ोर से खुद के ऊपर मैसेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्मूथ इनफ, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारे कंडीशन के साथ मिल रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि दिस रीड कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू। ओके, दैट बीइंग सेड, हम चालू करते हैं। सो हाय लियो, ये वीडियो होगी तुम्हारे लिए, और शायद तुमने सुना था कि इंट्रो मैंने दिया था। सो आई होप यू हैव लिसन टू इट वेल। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट योर लव लाइफ। तुम्हारे लव लाइफ के बारे में आई वॉज ट्राइंग टू गेन एन इंसाइट। तो मुझे यही पता चला ईदर नहीं है और एल्स है, पर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तो दोनों तरीके का मेरे को यहाँ पर एक एसेंस फील हुआ। लियो जिनके पास नहीं है कोई भी पार्टनर राइट नाउ, वो लोग, एंड लियो जिनके पास पार्टनर है, दोनों ने ही ना काफ़ी, मतलब बंगाली में काटखोर पुरानो बोलते हैं, हिंदी में मुझे टर्म नहीं पता, पर बहुत ही, ओके, वट एवर टर्म केम इन माई माइंड आई कैन नॉट से इट ऑन कैमरा, बट बहुत ही, तुम रफ सिचुएशन को टैकल करने के बाद तुम्हें ऐसी एनर्जी मिली है। ये जो एनर्जी है ना, ये बड़ी विक्टोरियस एनर्जी है, ये बड़ा एनर्जेटिक एनर्जी है। और ये एनर्जी इन दोनों सेंसेस में, कि अगर तुम सिंगल भी हो, अगर तुम कमिटेड भी हो, दोनों ही सेंसेस में काम आता है। क्यों? क्योंकि तुमने रिसेंटली एक टॉक्सिसिटी से खुद को निकाला है। इट कैन बी द टॉक्सिसिटी ऑफ योर प्रीवियस पार्टनर, इट कैन बी टॉक्सिसिटी ऑफ योर करेंट पार्टनर, इट कैन बी द टॉक्सिसिटी ऑफ योर सेल्फ। कोई भी टॉक्सिसिटी रिलेटेड, अभी टॉक्सिसिटी क्या होती है? ऐसा एक नेगेटिव लूप जहाँ पर तुम्हारा एनर्जी कंटिन्यूसली सक किया जाता है। लाइक इट्स लाइक एन द सिचुएशन इट सेल्फ इज़ एन एनर्जी वैम्पायर। ऐसा एक सिचुएशन, तुमने उसे बड़े अच्छे से टैकल किया, तुमने उसे बड़े अच्छे से एक जगह पे पुश इन कर दिया, और थोड़ा बहुत ना खुद को एक सर्टेन जगह पे मेंटेन कर पा रहे हो। अभी लेट्स गेट डाउन विद द रीडिंग, कि रीडिंग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू? व्हाट आर द कार्ड्स? सॉरी, मैं भूल जाता हूँ बार बार, यहाँ पर माइक है, सो दिस विल बी वेरी लाउड इफ आई डू इट हियर। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स। ठीक है, द सेकेंड कार्ड इज द टावर, एंड द थर्ड कार्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स। एरीज के टाइम पर भी, या एरीज के टाइम पर भी सेवन ऑफ सोर्ड्स आया था। बॉटम ऑफ द डेक इज बाय द वे एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में नहीं पकड़ रहा, ये एंटायर रीड का एसेंस होता है। बॉटम ऑफ द डेक का मतलब यही होता है कि पूरा रीड है किस लिए, वाई डज इट एग्जिस्ट। तो जिनके पास ऑराकल नहीं है, दैट इज़ बेसिकली अ बेयर मिनिमम मैसेज एज एन ऑराकल ही बोल सकते हो, कि पूरा रीड किस वाइब पर है ये समझने के लिए वी नीड अ बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है कि एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स अभी एक नए पने की बात करता है। नए पने का मतलब है, होता है कि रीस्टार्ट इन योर लाइफ, हार्ड रीस्टार्ट इन योर लाइफ, बेसिकली वही है। तो पहले बात करते थे लवर्स हैं। इफ़ यू आर सिंगल यू हैव समवन इन योर माइंड, इफ़ यू आर कमिटेड देन तो है ही है। दोनों ही सिनेरियोज़ में कहीं ना कहीं एक बहुत चीज़ हो रहा है कि जहाँ पर तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा वो चीज़, येट तुम्हें वो चीज़ चाहिए।
क्लिक नहीं हो रहा का मतलब यही है कि तुम कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि अरे योर पार्टनर इज़ गुड, ये है वो है बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलो बातें कर रहे हैं, ये है वो है, रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट ये बड़ा बोरिंग है. दिस इज़ द थिंग विच इज़ नॉकिंग इन योर माइंड. If you talk about your deepest darkest shadow self, this is the reason. This is very boring. There is nothing. If you are granted लियो, जब फायर एनर्जी एक पीक पर होती है ना, तब एक ऐसी चीज़ होती है कि तुम्हारा पैशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता. एंड दैट पैशन फॉर हैविंग समथिंग, एक्वायरिंग समथिंग, ये वो ना, अगर भूल कर भी इमोशनल साइड में चला आता है ना, तो यू विल ट्राई टू फाइंड इमोशनल रोलर कोस्टर जहाँ से लोग दूर भागते हैं. अगर तुम्हारे पास एक अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तुम सर फुरवा लोगे. तुम अंडरस्टैंडिंग वो 4 दिन से ज़्यादा तुम सहन नहीं कर पाओगे. ये बोलेगा अरे नहीं, मज़े नहीं आ रहे यार. दिस इज़ द वाइब ऑफ यू. दिस इज़ द सेम थिंग जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है. लवर्स है मतलब इट इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड. वट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड सो फार, इट इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड टू यू. ईदर अगर तुम्हारे पास लव लाइफ अभी तक नहीं है, यू नो अ पर्सन जिसके साथ पोटेंशियल क्या अच्छा खासा लव लाइफ बन सकता है तुम्हारा. सेकेंड बात ये होगा कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन ऑब्वियसली यू हैव अ लव लाइफ. दोनों ही सिनेरियोज़ में तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर स्पाइसेस की बड़ी कमी है. देयर इज़ नो पैशन. देयर आर थिंग्स जो कि तुम्हें करना है, थोड़े से ट्राई आउट करना है, हाथ को थोड़ा सा बढ़ाना है, ऐसे लाइक शाहरुख खान टाइप्स तुम्हें कुछ चाहिए होगा. बट द थिंग इज़ this will be your mistake or you have already made a few mistakes. Second card is the tower. टावर का मतलब यही होता है कोई सडन रीज़न की वजह से उस पर्सन के साथ तुम्हारा ब्रेक हो जाना. वेदर इट इज़ योर पार्टनर, और ये अगस्त में होने वाला है बाय द वे. अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगस्त में तो होने ही वाला है. वेदर फॉर यू और फॉर द पार्टनर, तुम्हें वो चीज़ टूटती हुई नज़र आएगी तुम्हारे सामने. एंड ऑल यू कैन डू इज़ टू प्रे, जो कि यहाँ पर ये कंकाल कर रहा है बाय द वे. थोड़ा सा ब्रूटल हो जा रहा है बट एनीवे, कंकाल यहाँ पर कर रहा है. बट द थंडर वेंट थ्रू हिज चेस्ट, ऐसे. तो वाई इट इज़ लाइक दिस, ये इसीलिए है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्ट को बदलो अपने दिमाग में. तुम्हारे अंदर जो भी तुमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, नो डाउट अबाउट इट. तुम पहले जो मेंटली एक उड़ते हुए वाइब में रहते थे, वहाँ से तुमने काफ़ी खुद को कंट्रोल टेम करके तुमने खुद को बहुत समझाया है, तुमने खुद को बहुत ट्रेन अप किया है कि हाँ बहुत बड़े शांत हुए हो. बट योर इमोशंस आर गोइंग नट्स. द प्रॉब्लम इज़ तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, तुम्हें किसी ने कभी नहीं सिखाया हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी. तुम वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर देते हो. तो ईदर तुम्हारे झगड़े बड़े ही हीटेड अप होते हैं, तुम्हारा पैशन बड़ा हीटेड अप होता है, तुम्हारा लव बड़ा हीटेड अप होता है, तुम्हारी दोस्ती बड़ी डबल एज्ड होती है. तो दिस इज़ समथिंग जो कोई इशू नहीं है टू एड्रेस, बट ये एक सीख है कि विथ टाइम तुम्हें इसे डाइल्यूट करते रहना होगा, अदरवाइज योर लाइफ विल बी ए लिविंग मेस. अगस्त में द टावर सेइंग कि हाँ तुम्हारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इसी के वाया आएगा. क्यों? यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा हकचका गया. द फाइनल कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, इधर यू आर हाइडिंग समथिंग और योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग, ये तो पक्की बात है. एरीज के ऊपर आया था, आई डिडंट वांट इट टू कम एनी हाउ. मतलब इस कार्ड को मैंने 2 बार नीचे ऐसे घुसाया, लाइक आई वाज रीशफलिंग, आई वाज होपिंग दैट ये कार्ड नहीं आए लियो के लिए आफ्टर 2 कार्ड्स. पर या ईदर यू हैव हिडन समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर और योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर पैशन बड़ा ओवरवेलमिंग है, लव उतना नहीं है. तुम्हें ये ड्राइनेस फील ही हो रहा है क्योंकि तुम्हारे को वो पैशनेट लव नहीं मिल रहा. यू वांट लव टू बी वेरी क्रेजी. तुम्हारे दिमाग में जो लव का डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी क्रेजी. इट्स अ डिफरेंट लाइफ टू लिव विथ. बट एक्चुअली ऐसी होती नहीं है चीज़ें, हर वक्त नहीं होती. आई एम नॉट सेइंग कि एडवेंचरस कपल्स नहीं हैं, बहुत सारे हैं, इनफैक्ट दे आर क्वाइट एडमायरेबल. पर उनका भी एक चीज़ होता है कि नहीं, रेस्ट ले लेते हैं,
फिर दौड़ेंगे, फिर रेस्ट ले लेते हैं, फिर दौड़ेंगे. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. योर एनर्जी क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. तुम्हें और भी ज़्यादा चाहिए. दो चांसेस है यहाँ पर होने के लिए कि वट मे हैपन. ईदर यू हैव लाइड टू द पर्सन, तुमने कुछ छुपाया क्योंकि तुमको यहाँ से पैशन नहीं मिल रहा था. यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस. अगर और एल्स अगर तुम्हारा पार्टनर है यहाँ पर, मतलब पार्टनर की बात करें, तो फ्रॉम योर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव यही हो सकता है कि इतना पैशन उसको पसंद नहीं, वो किसी शांत जने को ढूंढ रहा है. बट लेट मी सी इफ देर इज़ अ थर्ड पार्टी और नॉट. योर द सेकेंड रीड और मैं अभी से फोर्थ कार्ड निकालने वाला हूँ. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट योर कार्ड. आया था बट इट्स नॉट योर कार्ड, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट योर वाइब्रेशन. इट इज़ नॉट द आंसर. इज देयर अ थर्ड पार्टी in Leo's situation? Is there a third party in Leo's situation? The card is called Little Trickster, by the way. हाँ, there is a third party. General read है. You can definitely show it off like this कि नहीं मेरे लिए नहीं है. But if you are a Leo, either you have a third person or your partner has a third person. अगर जनरल में बाई बैड लक पर भी गए तो देर इज़ दिस थिंग, एंड ये ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला. दिस विल कम आउट, एंड वेन एवर दिस विल कम आउट, प्रॉब्लम यही होगा कि यू विल शैटर अगेन. और ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक यू अंडरस्टैंड कि लव इज़ नॉट अबाउट अ बंच ऑफ थ्रिलिंग एडवेंचर. लव इज़ वेरी पीसफुल. लव इज़ समथिंग दैट liberates you from your daily life. Love is not a ventilation chamber. Love is a free garden, है ना. तो anyway, this is something जो तुम्हारे लिए आया. Extremely sorry if I was anyhow rude, पर अगर तुम्हें मैसेज अंडरस्टैंडिंग लगा और अगर तुम्हें पता है कि चलो मिला पर यू डू नॉट वांट टू कमेंट इट, सो यू कैन जस्ट सिंपली टाइप इट लाइक बैंगन, एप्पल, कुछ भी लिख दो यहाँ पर कमेंट पर. लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू नॉट माइंड ओनली.